हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तेजस सूचक दिस साइड। इस सेशन में आप सबके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स। वो चीजें जो आपने एग्जाम में ध्यान रखनी है, एग्जाम के सुबह एग्जाम हॉल जाने के पहले याद रखना है, और एग्जाम के एक रात पहले से आपने जो सारी चीजें याद रखना है, और फाइनल मोमेंट पे इस पे बच्चे जनरली गड़बड़ करते हैं। इसलिए ये सेशन अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट इसको 1.52x पे डाल के देखिए, बट देखिए जरूर, क्योंकि ये 10 मिनट आपके लिए एक एक चीज बता देगा आपको क्या चीज करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग। लगे तो साथ में एक पेन पेपर भी हाथ में रखिए और चीजें नोट डाउन करिए। फाइनल डे पे जाने के पहले इसमें जो जो चीजें बोल रहा हूं टिक भी करते रहना कि हम सर ने जो बोला था क्या उतनी चीजें हमने कैरी की है या नहीं की है। ये एप्लीकेबल है बोथ सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो दोनों भी स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपकी जब एग्जाम स्टार्ट होने वाली है जिस भी दिन, तो उसके एक रात पहले तो ये ध्यान दीजिए कि आपकी नींद सफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे से सोए नहीं और बस ऐसे ही एग्जाम देने चले गए विथ इनसफिशिएंट स्लीप, तो आपकी एनर्जी एग्जाम में बहुत लो रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा, एफिशिएंसी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप एग्जाम डे पे, एग्जाम डे के पहले मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप जरूर करें। दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर एग्जाम परफॉर्मेंस। वहां पे आपका परफॉर्मेंस ही बहुत अलग आएगा। नेक्स्ट चीज जो आपने याद रखनी है, आप एग्जाम डे मॉर्निंग पे प्रिफर कीजिए थोड़ा जल्दी उठना। राइट उठ के सबसे पहले थोड़ा बाहर जाइए, 10 मिनट रिलैक्स कीजिए। बाहर जाना मतलब अपने घर के बाहर ऐसे घूमने नहीं चले जाना, घर के बाहर फ्रेश एयर लेना, रिलैक्स करना। अब्सॉर्ब दैट इट इज, अब्सॉर्ब द फीलिंग, अब्सॉर्ब द वाइब कि हमारा एग्जाम डे है, हम जिस दिन के लिए मेहनत करते आए हैं वो दिन हमारा आ चुका है। सो 10 मिनट्स जस्ट थिंक अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू डू। इट इज अ बिग डे ऑफ योर लाइफ, और उसको, वो वाइब को धीरे धीरे अब्सॉर्ब कीजिए। 10 मिनट्स आप मेडिटेट कीजिए, वो वाइब को अब्सॉर्ब कीजिए। 10 मिनट्स के बाद मैं आपको बोलता हूं सुबह 6 बजे से पढ़ने लग जाना है आपने। 6 बजे से 8 बजे सबसे पहले आपने 2 घंटे पढ़ना है। फर्स्ट सेशन आपका पढ़ना है जिसमें आपका फाइनल रिविजन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहां पे आपने पढ़ाई भी जो करना है ना, वो बहुत सिस्टमैटिकली करना है। कौन सी चीज की पढ़ाई करेंगे? ऐसी चीजें जिसमें आपको एक कुछ एक्सटेंट का कंफ्यूजन रह गया। कुछ ऐसे हमारे टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में जिसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हमको लास्ट तक सताते रहता है, तो वो टॉपिक्स का यहां पे आप कीजिए रिवीजन 6 AM टू 8 AM में। 8 AM को आप क्या कीजिए, आप नहाने वगैरह चले जाइए, और 8 से 8:45 तक आपका नहाना निपटा दीजिए, और साथ ही साथ आपका ब्रेकफास्ट निपटा दीजिए। ब्रेकफास्ट में मेक श्योर कि आप इस दिन काफी प्रोटीन भरा, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच ब्रेकफास्ट करते हो तो वो आपको थोड़ा सा लेजी बनाएगा, और एग्जाम डे पे हमको लेजी नहीं होना है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कीजिए और नहाना निपटा दीजिए 8:45 AM तक। 8:45 से 11:30 AM अगेन आपका 2 hours 45 minutes का यहाँ पे स्टडी का शेड्यूल आपका बनता है। तो ये 11:30 AM तक मेक श्योर कि अगेन जो 6 to 8 AM में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पढ़ाई की थी वो यहाँ पे कंटिन्यू करें, एंड 2 hour 45 minutes ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टडीज दैट वी कैन डू, वी शुड डू। और ये हमारा एग्जाम के पहले फाइनल स्टडी सेशन यहाँ पे 11:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए। आपका एग्जाम टाइम अगर 2 बजे का है तो उसके पहले आपके माइंड को कुछ ब्रेक भी देना जरूरी है। तो 11:30 AM के बाद कोई भी जना कुछ भी पढ़ेगा नहीं। एंड फाइनल डे पे क्या चीज पढ़ना है, वो चीजें जो आपको सताती है, वो कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में रिटेन होने में मुश्किल होती है, उसको क्विक गो थ्रू करने का। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लेके बैठा सवा घंटा एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं फॉर एनी सब्जेक्ट व्हाटसोएवर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप क्विक गो थ्रू करो सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपको जरूरी लगते हैं। राइट और उसके बाद आपने क्या करना है, 11:30 बजे से लेके 12:15 बजे तक आपने अपना लंच निपटा देना है। अगेन लंच बहुत हैवी मत कीजिए, सिंपल पौष्टिक घर का खाना खाइए। ऑयल कम रखिए, तेल कम रखिए, तला कम रखिए, जो भी है, क्योंकि वी नीड टू हैव लाइट फूड टू स्टे एनर्जेटिक टू परफॉर्म बेटर। तो लंच कर लीजिए, और उसके बाद अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम बैठिए, फैमिली के साथ नॉर्मल चिल कीजिए, थोड़ी बहुत बातें कीजिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कोई भी हम बड़ा काम करने जा रहे हो उसके पहले फैमिली का एकजुट होकर साथ में बैठना जरूरी है, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर वॉर, और वॉर के पहले हम पूरा मोटिवेशन फैमिली से लेंगे। बट एक डरावना माहौल घर पे क्रिएट नहीं कर देना, क्या होगा क्या होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आईसीआई हमको पास कर सकता है, हमको पीछे नहीं धकेल सकता। एट वर्स्ट क्या चीज होगा, हम जिस मोमेंट पे है, जिस स्थिति पे, उसी स्थिति पे रहेंगे, बट उससे पीछे तो नहीं चले जाएंगे। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि जो होगा बढ़िया होगा, पूरा परफॉर्म करना है, उसके लिए फैमिली से पूरा मोटिवेशन लेना है, और एक लाइट एटमॉस्फेयर अपने फैमिली के साथ बातें करते करते रखिए। भगवान के सामने आपके जो भी भगवान है उनको हाथ जोड़िए,
प्रेयर कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए और 12:30 बजे लेटेस्ट आपने एग्जाम हॉल के लिए निकल जाना है। अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हो तो 12:30 बजे निकले तो टाइम से इजीली पहुंच सकते हो। अगर आप टीयर 1 सिटीज में हो जिसमें ट्रैफिक बहुत होता है तो आपको और थोड़ा पहले निकलने का देखना पड़ेगा। बेस्ड ऑन योर सिटी टाइमिंग्स यू नो बेटर आपने कितना जल्दी निकलने की जरूरत है। बट 12:30 के बाद तो टीयर 2 टीयर 3 सिटी के भी स्टूडेंट्स नहीं निकलेंगे, दैट इज द लेटेस्ट। उससे पहले निकलना हो कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते तो क्या क्या चीजें आपने अपने साथ कैरी करना है। तो सबसे पहले ना एकदम कूल डूड बन के नहीं जाना कि एक जेब में अपन ने एक पेन डाले, एक में एडमिट कार्ड डाले, अपन चले, नहीं। नॉर्मल यार बैग वैग लेके जाओ, एक स्टूडेंट जैसा लगना चाहिए वहां पे, ठीक है। एक ऐसा नहीं लगना चाहिए इसको तो एग्जाम सेंटर का बहुत एक्सपीरियंस है, ये तो बार बार आते जाते रहता है। देखो एक पेन जेब में लेके आया और एक एडमिट कार्ड लेके आया दूसरे जेब में, बस बात खत्म, वेरी एक्सपीरियंस गाय। ये वाला इंप्रेशन किसी को देखिए कोई फायदा भी नहीं है। तो एक बैग लेके जाओ, बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसके लिए ना मैं आपको बोल रहा था पेन लेके बैठो, क्योंकि पेन पेपर लेके बैठो, उसमें लिख लो कि फाइनल डे पे एग्जाम हॉल में जाते टाइम ये सारी चीजें टिक करना, ये डाल दी क्या, ये डाल दी क्या, ये डाल दी क्या। एक कार्डबोर्ड होना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम सेंटर के जो डेस्क होते हैं अच्छे नहीं होते, लिखते लिखते घच्चे से पेन अंदर घुस जाती है, गड्ढे होते डेस्क में। तो कार्डबोर्ड लेके चलना प्रिफरेबली। ब्लैक पेन लेके जाने का 3-4, ऐसा नहीं मेरे पास एक ब्लैक पेन है उसमें इतनी सी रिफिल बची है, इतनी सी रिफिल में एक पेपर तो हो जाएगा तो मेरे को जरूरत नहीं है, उसमें काम चला लूंगा। बेटा 3-4 रख लो, ठीक है, उसमें कोई पाप नहीं पड़ेगा तुमको। कैलकुलेटर सेफर साइड पे 2 लेके जाने का, एक कैलकुलेटर कभी भी धोखा दे सकता है। एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज लेके जाने का, एक कहीं कुछ गायब हो गई जो भी है तो एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज, एक बॉटल पूरा 1 लीटर पानी का अच्छे से लेके जाओ, उसमें कंजूसी नहीं, वो छोटी बिस्लरी की बॉटल लिया नहीं भैया, बोले 10 रुपए का बजट है उतने में ही अपन पानी पियेंगे, अच्छी खासी पानी की बॉटल लेके जाओ। एग्जाम हॉल पे आपको कितनी गर्मी होती है कितनी ह्यूमिडिटी होती है किसी का कोई भरोसा नहीं। साथ ही साथ मैं तो प्रेफर करता हूं कि मैं खुद जब जाता था नींबू पानी भी लेके जाता था, मतलब मैं पूरा एथलीट जैसे जाता था वहां पे। अपन पानी की बोतल लेके जाएंगे, अपन को खुद को रिफ्रेश करने के लिए नींबू पानी लेके जाएंगे, और साथ ही साथ बेटा वो अपनी कैंडीज आती है ना, कैंडीज पिपरमेंट जो चूसने वाली रहती है, यस मैंगो कैंडी वगैरह, वो सब लेके जाओ। तो और चॉकलेट वगैरह लेके जाओ ना, तो ये चूसो तो इसमें शुगर रहता है, शुगर से इंस्टेंट एनर्जी आएगी, तो इसलिए चॉकलेट वगैरह भी साथ में लेके जाने का। बट चॉकलेट बोला तो ये नहीं अपन पूरी 5 स्टार या कैडबरी ओरियो लेके गए, वहां पे खोल रहे सबके सामने, उसमें फाड़ रहे, उसमें निकाल रहे, फिर चाट रहे, ये सब चीजें वहां पे नहीं करना है। वहां पे फटाफट जिससे अपने को एनर्जी है और जिससे अपना काम जल्दी हो वो लेके जाना है। तो वैसी 2-4 सस्ती सस्ती वाली 50 पैसे की जो चॉकलेट आती है वो लेके जाने का, जो चूसने वाली हो। नो सर हम 50 पैसे की नहीं खाते सर, हमको तो वो 50 रुपीज की मिनिमम चॉकलेट लगती है, उसके नीचे की तो ओ नो वी डोंट इवन लुक एट इट। तो ये प्लीज वो एग्जाम सेंटर में वैसा मत करना, ठीक है। तो ये सब चीजें लेके जाओ बढ़िया, राइट। एडमिट कार्ड होना चाहिए, कैलकुलेटर 2, ब्लैक पेन 3-4 और कार्डबोर्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पे देखिए आप एग्जाम सेंटर में जब जाते हो ना तो एक चीज ध्यान रखना कि एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स खुद के साथ कैरी मत करो, क्योंकि ये आपको बाहर बैग में रखना पड़ता है। बैग में रखना पड़ता है, कोई भरोसा नहीं कहां से क्या गायब हो जाए। एग्जाम सेंटर पे सीसीटीवी हो ना हो तो चल रहे हो ना चल रहे हो, वहां पे किसी का किसी दिन फोन गुम गया, दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा महंगा फोन गया, बाकी की एग्जाम्स बिगड़ेगी। तो डू नॉट कैरी एक्सपेंसिव फोन्स विथ यू, सस्ते में सस्ता जो घर पे फोन हो वो लेके जाने का अगर जरूरत हो तो, राइट। आंसर शीट में आप लोग एक चीज याद रखिए, कोई भी रिलीजियस सिंबल प्लीज मत डालिए, ठीक है। भगवान को याद करने का मन में, आंसर शीट में नहीं, तो आंसर शीट में रिलीजियस सिंबल्स नहीं आएंगे। पेपर खत्म होने के बाद कोई ऐसी 500 की नोट नहीं डाल देना, 500 की 4 नोट डाल दिया सर मैं तो पास हो रहा विद एग्जामिशन ऑल इंडिया रैंक 1, 500 की मैंने 4 नोट डाल दी, बेटा इससे कुछ नहीं होगा, उल्टा पेपर आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। तो ये सब हरकतें करना नहीं, आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। और प्रिफरेबली एग्जाम सेंटर पे कॉटन क्लोथ्स पहनिए, क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत हो सकती है। एक तो हम इतना माइंड वगैरह हमारा इतना फास्ट चलते रहता है, हार्ट बीट्स इतनी फास्ट रहती है कि वैसे ही हमारा स्वेटिंग बहुत हैवी रहता है। वहां पे पंखा चले ना चले, कितनी ह्यूमिडिटी हो कितनी हीट हो वगैरह कोई भरोसा नहीं। तो एकदम बोले चटाक सिल्क का शर्ट पहन के गया, कोई वेंटिलेशन ही नहीं है शर्ट में, कोई बोले वहां पसीना ही पसीना आ रहा, तो सिंपल कॉटन क्लोथ्स पहन के जाओ। सर बट उसमें अच्छे थोड़ी लगेंगे, बेटा वो एग्जाम सेंटर है, अच्छा लगना वहां पे अपना मकसद भी नहीं है। अब एग्जाम सेंटर पे जब आप पहुंचते हो ना, तो एग्जाम सेंटर पे आप समझो 115-130 तक पहुंच गए। तो 115-130 को क्या करने का, 130 को लेटेस्ट अपने क्लासरूम में चले जाने का, अपना बेंच वेंच वगैरह जाके चेक कर लेने का, बेंच वेंच में कितने गड्ढे, हिलता तो नहीं है, अपन बैठे और लिख रहे तो खड़खड़ खड़खड़ वैसा तो नहीं कर रहा है तो सीधा एग्जामिनर को बोलने का भाई इसको ठीक कर, वो नीचे कुछ तो भी फंसा दे उसमें, जिससे पेपर वेपर डाल दे, खड्डा वड्डा डाल दे, जिससे वो डेस्क अपना हिलना बंद हो।
वहां पे 1:30 के बाद किसी से दोस्ती वोस्ती करने नहीं बैठना, अरे भाई कैसा है, क्या है, क्यों है, काय, कोई जिंदा है, मर गया, क्या है तू। ठीक है, 1:30 के बाद बेटा तुम्हारी दुनिया में केवल तुम हो, तुम्हारा एग्जाम है, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। तो 1:30 से लेके आपका जो 1:45 तक का समय, जब आपको पेपर मिलता है पढ़ने के लिए, इस समय में आप केवल खुद शांति से बैठो एंड अपने वॉर मोड में घुस जाओ। ये 10 से 15 मिनट का जो समय है, अकेले बैठो, ब्रीदिंग पे फोकस करो, रिलैक्स करो, एंड यस यू आर देयर फॉर अ बिग गोल। तो बिग गोल पे फोकस करो, मैं बड़ा काम करने आया हूं और उसके लिए मैं खुद को रेडी कर रहा हूं। तो नाउ पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को छोड़ देना, कल क्या हुआ, आज तक क्या हुआ, कुछ मैटर नहीं करता। आप हो, आपका एग्जाम पेपर है, आप हो, आपकी लड़ाई है, आप हो, आपका बैटल, दैट्स इट। ठीक है। अब जब 1:45 पीएम को आपको पेपर मिलता है तो ये चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर का रीडिंग टाइम आपको 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट्स में डू नॉट ट्राई टू रीड द एंटायर पेपर। 15 मिनट्स में डू नॉट ट्राई टू रीड द एंटायर पेपर। 15 मिनट्स में केवल एक काम करने का, 60 to 70 मार्क्स का पेपर भी पढ़ लिया ना, बहुत है। होता क्या है, जब हम पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमसे गलती क्या होती है, वी फॉरगेट टू एनालाइज द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कर लिया, एनालिसिस कुछ नहीं किया। अब इतने फास्ट रीड किया ना कि जब तक 2 बजे रीड तो पूरा हो गया बट एनालाइज कुछ नहीं हुआ। 2 बजे हम ब्लैंक होते, भाई पेपर में दिया क्या है। फिर उसके बाद वापस हम पढ़ने बैठते, चल क्वेश्चन नंबर 1 अब समझते। आपको समझने के लिए ये 15 मिनट का समय दिया है, आपने उसमें 60-70 मार्क्स के क्वेश्चंस पढ़ के अगर समझ लिए तो सॉल्यूशन आपके दिमाग में उसका ऑलरेडी तैयार होने लगता है। तो आप जब उसको रीड करते हो तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करो कि रीड करते करते चीजें समझते जानिए। अच्छा ये ऐसा बोल रहे, ये वैसा बोल रहे, तो ये दोनों का ये पॉइंट निकलेगा। खाली स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहे हो, एनालिसिस साथ में करना है। 60-70 मार्क्स कभी पढ़ लिए, एनालाइज कर लिए, तो जब पेपर सॉल्व करोगे तो काफी फास्ट सॉल्व होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ पेपर मुझे आता है, 60-70 मार्क्स का तो पढ़ लिया, उतना तो मिनिमम आता ही है मुझे। नेक्स्ट चीज क्या करने का, आप जब 2 बजे पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो पहले 50 मार्क्स के तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपको सबसे अच्छे से आते हो। ठीक है, तो पहले 40 to 50 मार्क्स का पेपर तो ऐसा होना चाहिए कि वो जो एग्जामिनर चेक करेगा ना आपका पेपर, उसको ऐसा लगना चाहिए भाई ये बंदा कहीं फुल में से फुल तो नहीं डालेगा, 100 में से 100, क्योंकि इसके पहले के 40 मार्क्स में कुछ गलती नहीं है, इसको तो सब आता है। भले बाद के मार्क्स जो 20-30-25 मार्क्स हो वो अपन ने कुछ भी करके आए हो, बट पहले का प्रेजेंटेशन तो ऐसा देने का कि वो एकदम इंप्रेस हो जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसका मूड एकदम ऐसा होना चाहिए, क्या जोरदार स्टूडेंट है। पहले ही अगर गंदा करके आ गए ना तुम, तो उसका पेपर चेक करते करते पहले ही सोचेगा अरे यार इसको तो कुछ नहीं आता। तो उसके माइंडसेट के साथ हमको खेलना है एग्जामिनर के, जितना हम बेस्ट कर पाए, जितना उसके माइंडसेट को भी इंपैक्ट कर पाए, उतना करके आना है। तो फॉर द फर्स्ट 50 मार्क्स तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। तो ये कुछ चीजें जो हमने ध्यान रखना है। और एक और चीज यहां पे आपने ये ध्यान रखना है कि फॉर 100 मार्क्स यू हैव 180 मिनट्स, है ना। 100 मार्क्स के लिए 180 मिनट्स है, तो हमारे पास यहां पे 1 मार्क के लिए कितना मिनट हो गया, 1 मार्क के लिए आई हैव 1.8 मिनट्स। तो आप इसी हिसाब से पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ कि अगर मेरा क्वेश्चन 10 मार्क का है तो ये 18 मिनट में हो जाना चाहिए, 18 मिनट में ये मेरा हो जाना चाहिए, राइट। तो आप इस पेस से अगर हर एक क्वेश्चन को टारगेट मैनर में सॉल्व करते रहोगे तो 18 मिनट का क्वेश्चन अगर 20 मिनट में गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट 18 मिनट का क्वेश्चन में 30-30, 35-35 मिनट में कर रहा हूं तो दैट इज रॉन्ग। तो 18 मिनट के बाद मेरा टारगेट हो जाना चाहिए कि भाई अभी भी मैं क्या आधे तक ही पहुंचे क्या, तो छोड़ दे क्वेश्चन को। बट अगर मेरा ऐसा है कि बस 2 पॉइंट और बचे तो फिर सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ, राइट। तो ये टारगेटेड मैनर में आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, तो आपका कुछ भी पेपर कभी भी छूटेगा नहीं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट अप अंटिल द 180th मिनट आपके दिमाग में ये टाइम का टारगेट चलते रहना चाहिए। 1 मार्क 1.8 मिनट्स, 10 मार्क 18 मिनट, 5 मार्क 9 मिनट एंड सो ऑन, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मुझे लगता है आप लोग ने एग्जाम सेंटर पे फॉलो करना ही चाहिए, राइट। जो यहाँ पे बोली गई चीज थी हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, और लिख के लास्ट डे पे जो चीजें मैंने कैरी करना है उसको तो एटलीस्ट टिक कर लेना जाने के पहले कि कौन सी चेकलिस्ट थी, उसमें से क्या क्या मैंने बैग में डाल दिया है, और बैग में डालने के बाद बैग ले जाना मत भूलना। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। फाउंडेशन और इंटर वालों मचा के आ जाओ एग्जाम में, आप सबसे विजयी होकर हम सब मिलेंगे आपके रिजल्ट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।